आज हम फिर 30 क्वेश्चन हिस्ट्री का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर एक है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र थी वो गीजापुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो गीजापुर या उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक था वो लॉर्ड रिपन था। कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। अगला क्वेश्चन है फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फूट डालो राज करो की नीति जो अपनाने वाला वो लॉर्ड था वो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन है मानव या नरबली प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? मानव या नरबली प्रथा पर जो रोक लगाया था वह रोक लगाने वाला था लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने रोक लगाया था। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना था वो है लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग है। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का जो अंत किया था वो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत कितने ईस्वी में किया था? तो सती प्रथा का जो अंत हुआ था वह 1829 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का अंत किसके सहयोग से किया? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने जो सती प्रथा का जो अंत किया 1829 ईस्वी में वह जो सहयोग लिया था राजा राम मोहन राय का सहयोग लिया था। किसका लिया था? राजा राम मोहन राय का सहयोग लिया था। अगला क्वेश्चन है बंगाल में भयंकर अकाल कितने ईस्वी में पड़ा था? बंगाल में जो भयंकर अकाल जो पड़ा था वह कितने ईस्वी में? तो वह ईस्वी पर था 1770 ईस्वी। कब? 1770 ईस्वी में जो बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि हैदर अली मैसूर का शासक कितने ईस्वी में बना? हैदर अली जो है मैसूर का शासक जो बना था वो 1761 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1761 ईस्वी में बना था। फिर से क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वह गीजापुर उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है। कौन है? तो लॉर्ड रिपन थे। अगला क्वेश्चन है फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है मानव नरबली प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो मानव जो है नरबली प्रथा पर जो रोक लगाई थी वो लॉर्ड हार्डिंग ने लगाई थी। किसने लगाई थी? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाई थी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो लॉर्ड विलियम वेटिंग बना था। कौन बना था? लॉर्ड विलियम वेटिंग। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का जो अंत किया था लॉर्ड विलियम वेटिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड विलियम वेटिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत कितने ईस्वी में किया गया था? तो सती प्रथा का जो अंत किया गया था वो 1829 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1829 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड विलियम वेटिंग ने सती प्रथा का अंत किसके सहयोग से किया था? तो लॉर्ड विलियम वेटिंग ने जो सती प्रथा का जो अंत किया था 1829 ईस्वी में वह जो सहयोग लिया था राजा राम मोहन का सहयोग लिया था। किसका लिया था? राजा राम मोहन राय का सहयोग लिया था। अगला क्वेश्चन है बंगाल में भयंकर अकाल कितने ईस्वी में पड़ा था? बंगाल में जो भयंकर अकाल पड़ा था वह 1770 ईस्वी में पड़ा था। कब पड़ा था? 1770 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हैदर अली मैसूर का शासक कितने ईस्वी में बना था? तो हैदर अली जो मैसूर का शासक बना था वह 1761 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1761 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन है हैदर अली की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई थी? तो हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हैदर अली का पुत्र कौन था? तो हैदर अली का जो पुत्र था वो टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बना? तो हैदर अली का जो उत्तराधिकारी बना था वो टीपू सुल्तान बना था। कौन बना था? तो टीपू सुल्तान बना था। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो शासक था वो मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई? तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 4 मई 1799 ईस्वी को हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, प्रथम एवं द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? प्रथम एवं द्वितीय मैसूर युद्ध जो हुआ था उस समय शासक कौन था? तो उस समय का शासक जो था हैदर अली था। कौन था? तो हैदर अली था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय और चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तृतीय एवं चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था उस समय शासक जो था टीपू सुल्तान था। कौन था? तो टीपू सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का जो वृक्ष लगवाया था वो टीपू सुल्तान ने लगवाया था। किसने लगवाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगवाया था। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ सर्वप्रथम किसने लागू किया? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था किसानों पर लागू किया था वो था कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने किया था। कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने किया था। फिर से क्वेश्चन है कि हैदर अली की मृत्यु कितनी ईस्वी में हुई? हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी वो 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि हैदर अली का पुत्र कौन था? तो हैदर अली का जो पुत्र था वो टीपू सुल्तान था। कौन था? तो टीपू सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है कि टीपू हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बना? तो हैदर अली का जो उत्तराधिकारी बना था वो टीपू सुल्तान बना था। कौन बना था? टीपू सुल्तान बना था। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो था मैसूर का शासक था। कहाँ था? तो मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई थी? टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 4 मई 1799 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एवं द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? प्रथम एवं द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय जो शासक था वो हैदर अली था। कौन था? तो हैदर अली था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय और चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के समय वहां का शासक कौन था? मैसूर का शासक कौन था? फिर से क्वेश्चन है, तृतीय और चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो ये मैसूर का जो शासक था उस समय टीपू सुल्तान था। कौन था? तो टीपू सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया? तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का जो वृक्ष लगवाया था वह शासक था टीपू सुल्तान। कौन था? तो टीपू सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ सर्वप्रथम किसने लागू किया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ जो लागू किया था वो कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने किया था। फिर किसने किया था? कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने किया था। अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने ईस्वी में लागू की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू हुआ था 1792 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1792 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस स्थान पर लागू किया? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था जो सर्वप्रथम जो लागू किया था वह स्थान था तमिलनाडु में। कहा? तो तमिलनाडु में लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने ईस्वी में की? तो यह जो व्यवस्था लागू किया था 1820 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने की थी? तो किसने यह जो लागू किया था थॉमस मुनरो ने किया था। किसने किया था? थॉमस मुनरो ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी या इस्तामरारी बंदोबस्त की शुरुआत कितने ईस्वी में की थी? तो यह जो मतलब लागू हुआ था यह 1793 ईस्वी में हुआ था। फिर से क्वेश्चन है, अस्थायी या इस्तामरारी बंदोबस्त की शुरुआत कितने ईस्वी में की थी? तो यह जो लागू हुआ था 1793 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी या इस्तामरारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो यह जो लागू किया थी यह जो शुरुआत किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी या इस्तामरारी बंदोबस्त की शुरुआत किस स्थान पर की थी? तो यह जो मतलब लागू जो हुआ था यह कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था, बंगाल में हुआ था और उड़ीसा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त कानून संबंधित है? सूर्यास्त कानून जो है अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महलबाड़ी व्यवस्था कितने ईस्वी में लागू की थी? तो महलबाड़ी व्यवस्था जो लागू हुआ था 1819 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1819 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महलबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? महलबाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत किया था
हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ड ने किया था। किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ड ने किया था। फिर से क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने ईस्वी में लागू की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू हुआ था 1792 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1792 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस स्थान पर लागू किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू हुआ था वह 1792 में वह कहां पर लागू हुआ था? तो तमिलनाडु में लागू हुआ था। कहां हुआ था? तमिलनाडु में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने ईस्वी में की? तो यह जो है मद्रास एवं मुंबई में जो 1820 ईस्वी में किया था। कब किया? 1820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने की थी? तो किसने की थी? तो यह थॉमस मुनरो ने की थी। किसने की थी? थॉमस मुनरो ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई स्तंभ राड़ी बंदोबस्त की शुरुआत कितने ईस्वी में की थी? तो अस्थाई स्तंभ राड़ी बंदोबस्त की शुरुआत जो की थी 1793 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1793 में की थी। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई या स्तंभ राड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो यह जो लागू किया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई स्तंभ राड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किस स्थान पर की थी? तो यह जो स्थान था सबसे पहले बिहार में हुआ था, उसके बाद बंगाल में, उसके बाद उड़ीसा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त कानून संबंधित है? सूर्यास्त कानून जो है अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। किससे है? अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था कितने ईस्वी में लागू की थी? तो महलवाड़ी व्यवस्था जो हुआ था वो 1819 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1819 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो हुआ था हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ड ने किया था। किसने? हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ड ने किया था। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें।